द बुक समरी क्लब में आपका स्वागत है। चलिए एक मंजर की कल्पना करते हैं। आप शांत बैठे हैं और तभी आपके फोन पर एक मैसेज आता है जो आपके दिलो दिमाग में एक तूफान खड़ा कर देता है। आपकी उंगलियां तेजी से जवाब टाइप करने के लिए बेचैन होती है। मन में शब्दों का एक ज्वालामुखी फटने को तैयार है, लेकिन आप एक पल के लिए रुकते हैं, फोन को नीचे रखते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और उस तूफान को बस देखते हैं, बिना उसमें बहे। इस एक पल के ठहराव में क्या बदला? आपने अपनी आंतरिक शक्ति का नियंत्रण किसी और के शब्दों को नहीं सौंपा। आपने उस लहर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। यही कला है प्रतिक्रिया न करने की। यही है असली आत्मनियंत्रण। आज के डिजिटल शोर और तेज रफ्तार जीवन में हर कोई एक बटन दबाने जितना आसान हो गया है। एक तीखा कमेंट, एक नजरअंदाज किया गया मैसेज या ट्रैफिक में एक छोटी सी गलती और हम भावनात्मक रूप से बिखर जाते हैं। हमें लगता है कि तुरंत जवाब देना ही ताकत है, पर सच तो ये है कि ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो इंसान बाहरी उकसावे पर शांत रह जाता है, जो हालात को एक दर्शक की तरह देखता है और फिर अपनी चाल चलता है, असल में वही खेल का असली खिलाड़ी होता है। आपकी भावनाएं आपकी सबसे कीमती ऊर्जा है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को दूसरों पर लुटा रहे होते हैं। आप एक कठपुतली बन जाते हैं जिसकी डोर किसी और के हाथ में होती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को बनाए रखता है, वो अपनी भावनाओं का मालिक होता है। इसका अर्थ पत्थर बन जाना नहीं है, बल्कि एक गहरा समंदर बन जाना है। सतह पर लहरें आ सकती है, जा सकती है, लेकिन गहराई में हमेशा एक स्थिरता, एक शांति बनी रहती है। ये एक ऐसी जिंदगी जीने की कला है जहां बाहरी दुनिया का शोर आपके मन के संगीत को बिगाड़ नहीं सकता। ये सफर आसान नहीं, ये हर पल खुद को साधने की एक साधना है। लेकिन एक बार जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो आप अजेय बन जाते हैं, क्योंकि जब आपके भीतर का किला मजबूत हो तो बाहर की कोई भी सेना उसे भेद नहीं सकती। आइए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे अपने मन को प्रशिक्षित कर शांति को अपनी पहचान बनाया जाए। क्या आप अपने भीतर की इस शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 1, विचारों का चक्रव्यूह। देर रात का सन्नाटा है, पर आपके दिमाग में एक महफिल जमी है। अगर मैंने तब वो कह दिया होता, उसने ऐसा क्यों सोचा होगा, कहीं सब गड़बड़ हो गया तो। ये विचार एक के बाद एक आते हैं, एक अंतहीन चक्रव्यूह की तरह जिसमें आप फंसे हुए महसूस करते हैं। ये है ज्यादा सोचने का जाल। हमें लगता है कि हम समस्याओं का हल निकाल रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ काल्पनिक डर और चिंताओं का एक मकर जाल बुन रहे होते हैं। ये हमारी मानसिक ऊर्जा को दीमक की तरह खा जाता है। हमारा दिमाग एक कहानीकार है जिसे अधूरी कहानियों को डर और शंकाओं से पूरा करने की आदत है। ये हमें व्यस्त रखता है पर आगे नहीं बढ़ने देता। इसका तोड़ क्या है? अपने हर विचार पर विश्वास करना बंद करें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे एक सवाल पूछें, क्या तुम सच हो या तुम सिर्फ मेरे मन की एक कहानी हो? आप पाएंगे कि ज्यादातर विचार सिर्फ मन की उपज है, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। विचारों को आने जाने दे, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। आप बादल नहीं, आप वो आसमान हैं जो हमेशा शांत और स्थिर रहता है। चैप्टर 2, अपनी दुखती रग को पहचाने। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कोई मजाक में कही गई बात भी आपको अंदर तक चुभ जाती है? एक छोटा सा शब्द आपके पूरे दिन का सुकून छीन लेता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम सब अपने भीतर कुछ पुराने जख्म लिए घूमते हैं, कुछ ऐसी दुखती रग जो अनजाने में दब जाती है। ये हमारे भावनात्मक ट्रिगर है, हमारे अतीत के वो अनसुलझे दर्द जिन्हें हमने वक्त के साथ भुला तो दिया पर भरा नहीं। जब भी कोई उन जख्मों को छूता है तो दर्द आज भी उतना ही ताजा महसूस होता है। हम सामने वाले को दोष देते हैं, पर असल में वो दर्द हमारा अपना होता है। इन ट्रिगर्स को समझना खुद की आत्मा के अंधेरे कोनों में रोशनी जलाने जैसा है।
जब भी आप भावनात्मक रूप से आहत हो तो रुकें और उस भावना की जड़ तक जाएं। पूछें, ये दर्द असल में कहां से आ रहा है? जब आप अपनी दुखती रग को पहचान लेते हैं तो आप उसे दूसरों के हाथों में देने से बच जाते हैं। अब आप जानते हैं कि कहां मरहम लगाना है और आप दूसरों को वो शक्ति नहीं देते कि वे आपको चोट पहुंचा सकें। चैप्टर 3, मोह नहीं, जुड़ाव रखो। हम अक्सर लोगों और चीजों से इस कदर जुड़ जाते हैं कि हमारी खुशी और दुख उन्हीं पर निर्भर हो जाते हैं। अगर वो पास है तो हम खुश, अगर वो दूर है तो हम दुखी। ये जुड़ाव नहीं, ये एक भावनात्मक गुलामी है। असली शक्ति अनासक्ति में है। अनासक्ति का मतलब प्यार या परवाह करना छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है बिना किसी उम्मीद या शर्त के जुड़ना। ये एक पेड़ की तरह है जो हर किसी को अपनी छाया देता है पर किसी को पकड़कर नहीं रखता। वो अपनी जड़ों पर मजबूती से खड़ा रहता है। जब आप अनासक्त होते हैं तो आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते। आप उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। आपकी खुशी का स्रोत आपके भीतर होता है, बाहर की किसी चीज में नहीं। तब आपको कोई खोने का डर नहीं सताता, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी असली शांति और पहचान आपके अंदर है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये भावनात्मक आजादी की सबसे ऊंची अवस्था है। चैप्टर 4, वो एक पल का सुनहरा ठहराव। किसी भी घटना के होने और उस पर हमारी प्रतिक्रिया देने के बीच एक बहुत छोटा सा पल होता है, एक सुनहरा ठहराव। यही वो पल है जहां हमारी असली आजादी और ताकत छिपी है। ज्यादातर लोग इस पल को पहचान ही नहीं पाते और तुरंत आवेग में आकर प्रतिक्रिया कर देते हैं। जैसे ही किसी ने कुछ कहा, हमने पलटकर जवाब दे दिया। बाद में हम पछताते हैं, काश मैंने ऐसा न कहा होता। वो काश इसी सुनहरे ठहराव को खो देने का पछतावा है। इस ठहराव को साधना ही आत्मनियंत्रण की कला है। जब भी कोई आपको उकसाए तो तुरंत जवाब देने की बजाय एक गहरी सांस लें। बस एक सांस। उस एक सांस का ठहराव आपको सोचने का मौका देगा। आप चुन सकते हैं कि आपको इस स्थिति में अपनी ऊर्जा लगानी है या नहीं। आप तय कर सकते हैं कि आपको शांति चुननी है या संघर्ष। जो इस एक पल को साध लेता है वो अपनी जिंदगी का बादशाह बन जाता है। चैप्टर 5, आवेग नहीं, विवेक चुने। कल्पना कीजिए, आग की एक चिंगारी गिरी। एक प्रतिक्रिया है कि आप उस पर पेट्रोल डाल दें जिससे वह और भड़क जाए। दूसरा है कि आप शांति से उस पर पानी डालें और उसे बुझा दें। हमारी जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं पहली प्रतिक्रिया, आवेग की वजह से होती है। प्रतिक्रिया करना आसान है, ये जानवरों की सहज प्रवृत्ति है, लेकिन सोच समझकर जवाब देना, विवेक, इंसान की सबसे बड़ी खूबी है। जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो आप स्थिति के गुलाम होते हैं। जब आप जवाब देते हैं तो आप स्थिति के नियंत्रक होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुस्सा या दुख महसूस न करें। महसूस करें, पर उस भावना को अपने ऊपर हावी न होने दें। उसे एक मेहमान की तरह देखें जो आया है और चला जाएगा। आपका जवाब आपकी समझदारी से आना चाहिए, न कि आपकी क्षणिक भावना से। विवेक से दिया गया एक शांत जवाब गुस्से में कहे गए 1000 शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। चैप्टर 6, अपने भीतर एक अभेद्य किला बनाएं। बाहरी दुनिया में हमेशा शोर, तूफान और अनिश्चितता रहेगी। आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने भीतर एक ऐसा शांत और सुरक्षित कोना बना सकते हैं। एक ऐसा अभेद्य किला जहां दुनिया का कोई भी शोर आपको परेशान न कर सके। ये किला बनता है स्वीकृति से, ये स्वीकार करने से कि जीवन हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ये किला बनता है छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने से, आभार व्यक्त करने से और हर दिन कुछ पल मौन में खुद के साथ बिताने से। जब आपके अंदर ये शांति स्थापित हो जाती है तो कोई आपकी तारीफ करे या बुराई आपको फर्क नहीं पड़ता। आपकी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। आप एक गहरे सागर की तरह बन जाते हैं जिसे सतह की छोटी छोटी लहरें विचलित नहीं कर सकती। यही असली आंतरिक शांति है।
और यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं, बल्कि खुद से गहराई से जुड़ जाना है। ये समझने की कला है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब आप अपने मन के आवेगों पर विजय पा लेते हैं तो आप असल में जीवन के विजेता बन जाते हैं। आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं, आपका चुना हुआ जवाब है। आपकी शांति आपका डर नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इस सफर पर चलिए, हर दिन हर पल आवेग की जगह विवेक को चुने, प्रतिक्रिया की जगह शांति को चुने, क्योंकि अंत में वही इंसान सबसे शक्तिशाली है जिसका मन शांत है।